यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 47 से लेकर आगे मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 वर्ष पहले जब इस यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर धरती पर आया था, तब वो इस्राएल देश में गांव गांव नगर नगर घूम रहा था। परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते वक्त वो अद्भुत काम भी दिखा रहा था। पर जब ये सब चल रहा था, कितने सारे लोगों को इस बात पर विश्वास करने के लिए कठिन हो रहा था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। यीशु उनके बीच में था, स्वर्गीय वचन उनको बता रहा था, अद्भुत काम दिखा रहा था, और तो भी कितने सारे लोग इस बात को विश्वास नहीं कर सकते थे और इस सच्चाई को ग्रहण नहीं कर पाते थे कि यीशु ही मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, जिसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं हुआ कि जब यीशु इस्राएल में था सब लोगों ने विश्वास किया और सबों ने उसे ग्रहण किया। हुआ नहीं। जब यीशु खुद शरीर रूप में था और घूम रहा था, यहाँ वहाँ उपदेश कर रहा था, अद्भुत काम दिखा रहा था, तब भी कितने सारे लोगों ने उसका इनकार किया और इस सच्चाई पर विश्वास किया ही नहीं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोगों ने विश्वास किया, कईयों ने नहीं किया। जिन्होंने विश्वास किया, ऐसे एक मनुष्य के बारे में अभी हमने यहाँ पर पढ़ा। उस मनुष्य का नाम है नतनएल। ये मनुष्य को दूसरे मनुष्य ने कहा यीशु के बारे में, फिलिप्पुस ने, जो प्रभु का चेला बन चुका था। प्रभु ने पहले फिलिप्पुस को कहा कि मेरे पीछे हो ले, और फिलिप्पुस यीशु का चेला बन गया। जब उसे नतनएल मिल गया, तब उसने उस अपने दोस्त को नतनएल को कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने किया है और भविष्यवक्ताओं ने भी किया है, वहाँ परमेश्वर का पुत्र यीशु नासरी हमें मिल गया है। जब फिलिप्पुस ने उससे कहा कि यीशु नासरी हमें मिल गया है, जिसका वर्णन मूसा ने किया था और भविष्यवक्ताओं ने किया था, जिस मसीहा के बारे में, परमेश्वर के पुत्र के बारे में पुराने नियम में जिक्र किया गया है, वह मुक्तिदाता आया है और हमको मिल गया है, वो यीशु नासरी है। ऐसा जब उसने कहा, तब नतनएल को बड़ा अचंभा लगा, क्योंकि नाम था यीशु नासरी,
मतलब ये नाजरत से पैदा हुआ है और आज तक नाजरत गांव से कोई भविष्यवक्ता पैदा ही नहीं हुआ था। इसलिए जब उसने कहा कि वो यीशु नासरी है, तब नतनएल बोलता है ये कैसा संभव है? क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु का नाम यीशु नासरी इसलिए पड़ चुका था कि उसके माँ बाप, उसका घर और उसका पूरा बचपन नासरत गांव में गया था और इसीलिए लोग उसको यीशु नासरी कहते थे। पर सच्चाई ये थी कि प्रभु का जन्म नासरत गांव में नहीं हुआ था, बल्कि बैतलहम में हुआ था, जिसके बारे में पुराने नियम में लिखा गया था कि मसीहा का जन्म बैतलहम में हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि पुराने नियम में लिखा गया था कि मसीहा बैतलहम में पैदा होगा, वैसा यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ था। उस समय यीशु के माँ बाप कुछ समय के लिए बैतलहम में रुके थे और वहाँ प्रभु का जन्म हुआ। बाद में वे अपने गांव नासरत में आए थे। जैसा वचन था उसके अनुसार मसीहा का जन्म बैतलहम में हुआ था, पर इस सच्चाई से कितने सारे लोग अनजान थे। यीशु बचपन से बड़ा हुआ नासरत में, लोग उसको यीशु नासरी बोलने लगे। तो नतनएल बोल रहा है क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? आज तक कोई भविष्यवक्ता नासरत से पैदा नहीं हुआ, तो परमेश्वर का पुत्र नासरत गांव से कैसे आ सकता है? तभी फिलिप्पुस ने उसे एक ही वाक्य कहा, चल कर देख ले। अभी मैं तुझे कितना समझाऊं, चल कर देख ले। जैसे ही उसने कहा चल कर देख ले, नतनएल तुरंत निकला मसीहा को देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए। और जब वो यीशु के पास आया, प्रभु यीशु ने दूर से देखा नतनएल को अपनी ओर आते हुए, और जब यीशु ने उसे दूर से देखा आते हुए, प्रभु उसकी ओर इशारा करके बोल रहा है, देखो ये सचमुच इस्राएली है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कपट नहीं है, इसमें बुराई नहीं है, ये सच्चा इस्राएली है। ऐसा यीशु ने नतनएल के बारे में गवाही दी। उसे तो बड़ा अचंबा लगा कि मैं इस मनुष्य को पहली बार देख रहा हूँ, ये भी मुझे पहली बार देख रहा है, और मेरे बारे में ऐसा कैसा बोल सकता है कि सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है। नतनएल यीशु को पूछ रहा है कि तुम्हें मेरी पहचान कहाँ से, तू मुझे कैसा जानता है? तब यीशु ने कहा कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाने से पहले तू अंजीर के पेड़ के तले खड़ा था, तभी मैंने तुझे देख लिया था। ये सुनकर नतनएल जान गया ये मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिलिप्पुस ने तुझे बुलाने से पहले तो अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था। ये सुनते ही ये नतनएल बड़ा अचंभित हो गया। उसने जान लिया कि ये मनुष्य नहीं है, सचमुच ये मसीहा है, ये परमेश्वर का पुत्र है। और तुरंत उसने विश्वास किया, हे रब्बी तू सचमुच इज़राइल का महाराजा है, तू परमेश्वर का पुत्र है। उसने इस सच्चाई को ग्रहण किया, इस बात पर विश्वास किया कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु उससे कहता है, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है कि मैंने तुझे कहा कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाने से पहले तू ऐसे ऐसी जगह पे खड़ा था, ये बात मैंने तुझे कही, क्या इसलिए तू विश्वास करता है? इससे बड़े बड़े काम देखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह मनुष्य रूप में इज़राइल देश में था, कितने सारे लोगों के लिए ये बात कठिन हो रही थी कि वो विश्वास करे यीशु ही मसीहा है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। ये तब की बात है जब यीशु 2000 वर्ष पहले मनुष्य रूप में धरती पर मौजूद था। आज 2000 साल बाद भी हम देख रहे हैं कितने सारे लोगों को ये बात
स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए और विश्वास करने के लिए कठिन हो रही है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है और वो ही मुक्तिदाता है। दुनिया को ये बात स्वीकार करने के लिए और विश्वास करने के लिए कठिन हो रही है, पर जिन्होंने विश्वास किया है और इस सच्चाई को ग्रहण किया है, उनको यीशु का वादा है, इससे बड़े बड़े काम देखोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीहा एक ही उद्देश्य से संसार में आया था, आपको, मुझे और दुनिया के हर मनुष्य को शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए। पापों का दंड जो हमें होने जा रहा था, उससे हमें बचाने के लिए। हम सब पापी है, दुनिया का हर एक मनुष्य पापी है और पाप की वजह से परमेश्वर से मनुष्य का रिश्ता टूट गया है। यीशु आया था हमारा परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए। वो आया था परमेश्वर के साथ हमें जुड़ने के लिए, जुड़ाने के लिए। वो आया था हमें परमेश्वर के घर में वापस लेकर जाने के लिए। पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर के घर से दूर गया था, कंगाल बन चुका था, बीमार, दुख, दर्द और श्रापों से भरा हुआ जीवन बिता रहा था। यीशु आया था हमें वापस पिता के घर लाने के लिए। जब हम वापस पिता के घर आ जाते और पिता के साथ हमारा मेल हो जाता, तो सारे श्राप खत्म हो जाते हैं, सारी परेशानियां निकल जाती है, सारे बंधन टूट जाते हैं और हम सच्चाई में परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अधिकार हमने खो दिया था, परमेश्वर के बच्चे होने का जो अधिकार हमने अपने पापों की वजह से खो दिया था, उसी अधिकार को हमें वापस दिलाने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया था। जब यीशु धरती पर था मानव रूप में, उसने बड़े बड़े अद्भुत काम करके इस बात को साबित किया था कि वो मनुष्य नहीं है, वो स्वर्ग से उतरा है। और तो भी कितने सारे लोग इस बात को विश्वास नहीं करते थे, पर जिन्होंने विश्वास किया वो परमेश्वर पिता के घर वापस आ गए। जिन्होंने विश्वास किया उनका परमेश्वर के साथ मेल हो गया। जिन्होंने विश्वास किया उन्हें पापों की क्षमा मिल गई, उनके श्राप निकल गए, उनके बंधन टूट गए और उनका जीवन स्वर्ग की आशीषों से भर गया। और इसलिए नतनएल को यीशु बोल रहा है, मैंने एक अद्भुत काम तुझे दिखाया। एक अद्भुत काम नतनएल ने अपने आंखों से देखा कि मैं यहाँ आने से पहले मैं कहाँ पर था और मुझे यहाँ किसने बुलाया, ये मनुष्य जानता है। इसका मतलब ये मनुष्य नहीं हो सकता, ये परमेश्वर है। इस अद्भुत काम को देखा उसने और विश्वास किया। यीशु उसे बताना चाहता है, क्या तूने एक बात को देखकर, एक अद्भुत बात को देखकर विश्वास किया है, इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करना और विश्वास करके जीवन बिताना, इसका मतलब परमेश्वर के घर में प्रवेश करना। यीशु पर विश्वास करना मतलब परमेश्वर के घर में प्रवेश करना। और जितने सारे लोग परमेश्वर के घर में प्रवेश करते हैं, उनके जीवन से श्रापों का निकल जाना शुरू होता है और आशीषों की बारिश होना शुरू हो जाता है। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं, यीशु के पास आते हैं, एक अद्भुत काम का अनुभव करते हैं और वापस अंधकार में चले जाते हैं। जब भी वो प्रभु के पास आते हैं, उनके मन में उतनी ही तमन्ना होती है, मेरा ये काम हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग प्रार्थना में आते हैं और पूछते हैं, मुझे नौकरी नहीं है तो मुझे कितने सप्ताह तक प्रार्थना में आना पड़ेगा तब मुझे नौकरी मिल जाएगी। कोई बोलते हैं हमें बच्चे नहीं हैं तो कितने बार प्रार्थना में आना पड़ेगा तो बच्चे हो जाएंगे। कोई बोलते हैं हमें शरीर में ऐसी ऐसी एक बीमारी है तो कितने बार आना पड़ेगा तो हमारी बीमारी निकल जाएगी।
हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी अभी हाल ही में अपने मंच पे एक गवाही हुई थी। एक जवान बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था। सालों साल से, बचपन से उसे परेशानी थी, और जब उनके घर वालों को पता चला कि उसे दुष्ट आत्मा की परेशानी है और वो अपनी माँ के साथ यहाँ प्रार्थना में आ रही थी, तो घर के लोग उस लड़की के माँ को बता रहे थे, जब तक बेटी ठीक नहीं होती है तब तक वहाँ प्रार्थना में जाती रहना, जब तक बेटी ठीक नहीं होती है तब तक वहाँ प्रार्थना में जाते रहना। उस औरत ने जवाब दिया, मेरी बेटी जब तक ठीक होती है तब तक नहीं, मरते दम तक मैं वहाँ जाती रहूँगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लोग पूछते हैं कितने बार आना पड़ेगा तो नौकरी मिलेगी, कितने बार आना पड़ेगा तो डायबिटीज़ निकल जाएगा, कितने बार आना पड़ेगा तो हमारा काम हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कोई जादूगर नहीं है कि जादू करके वो आपकी समस्याओं को हल कर देता है, जादू करके वो आपके जीवन में कुछ तो अद्भुत कर देता है। ऐसा नहीं है। वो जीवन दाता है, वो मुक्ति दाता है। वो हमें कहता है, आओ मैं तुम्हें पिता के घर लेकर जाना चाहता हूँ। तुम भटक गए हो, अलग अलग राह पर चल रहे हो, तुम परमेश्वर के घर से दूर गए हो और इसीलिए परेशान होकर श्रापुण से भरा हुआ जीवन बिता रहे हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पिता के घर लेकर जाऊंगा। जब तुम वहां अंदर पहुंच जाओगे, तुम्हारा जीवन खुशी से, शांति से, आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसीलिए कितने सारे लोग ऐसी भी गवाही देते हैं कि हम अपनी एक समस्याओं को लेकर प्रार्थना में आए थे, पर जब हम प्रार्थना में आ गए, ऐसा अनुग्रह हो गया कि जिस समस्या के साथ यहाँ आए थे वो तो निकल ही गई, पर प्रभु ने हमारी बाकी भी समस्याओं को निकाल दिया और हमारा पूरा जीवन ही बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। एक समस्याओं के साथ आए थे, जब प्रभु के पास आए, सुसमाचार सुना, विश्वास किया, पापों की क्षमा पाई, जिन समस्याओं को लेकर आए थे वो तो निकल ही गई, पर वो कहते हैं हमारी जिंदगी ही बदल गई। यीशु कहता है, इससे बड़े बड़े काम देखेगा। जो कोई पिता के घर वापस आ गया है, उसके जीवन से परेशानियों का निकलना, श्रापों का निकल जाना शुरू हो जाता है। उनको आशीषें मिलते जाते हैं, और जैसे जैसे वे घर के अंदर अंदर और अंदर जाते रहते हैं, वैसे वैसे उनके जीवन में रोशनी भरते जाती है, आशीष भरते जाते हैं, और दिन ही दिन वे इस सच्चाई का अनुभव करते हैं कि उनका जीवन स्वर्ग की आशीषों से भर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे लिए बस एक अद्भुत काम नहीं करना चाहता है, एक या दो अद्भुत काम करके प्रभु हमें वापस नहीं भेजना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में हर दिन अद्भुत काम होते रहे, हर दिन हम उसके प्रेम का अनुभव करें। कितने सारे लोगों को अच्छी आदत लगती है। कौन सी अच्छी आदत मालूम है? प्रार्थना करने की। जहाँ कहीं होते हैं प्रार्थना करते हैं, कुछ भी समस्या आ गई तुरंत आँख बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। छोटी सी भी परेशानी हो गई तुरंत प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हैं और अनुभव भी करते हैं कि हमने जो मांगा प्रभु ने दे दिया, हमने जो बताया प्रभु ने सुन लिया। हालेलुया। क्यों ऐसा अनुभव? क्यों? क्योंकि अभी आप पिता के घर के अंदर है, तो आप अंदर है और मांग रहे हैं। परमेश्वर पिता आपकी आवाज़ को सुन रहा है, प्रार्थना को सुन रहा है और आपको जवाब दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरी मानवता पापों में डूबी हुई है, और पाप की वजह से परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच में बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और कहते हैं, कहाँ है परमेश्वर?
वो हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है? क्यों हमारे दुखों को नहीं देख रहा है? क्यों हमारी समस्याओं को नहीं देख रहा है? पुराने नियम में परमेश्वर कहता है, मैं इतना बहरा नहीं हो गया हूँ कि तुम्हारी आवाज़ को नहीं सुन सकता हो, और ना ही मेरी आंखें अंधी हो गई है कि मैं तुम्हारे दुखों को, परेशानियों को ना देख सकता हूँ। पर तुम्हारे पाप, तुम्हारे अधर्म, तुम और तुम्हारा परमेश्वर दोनों के बीच में दीवार के समान खड़े हो चुके हैं। पूरे मानवता की ये हालत है। बोल रहे क्यों नहीं परमेश्वर सुन रहा है? क्यों नहीं जवाब दे रहा है? क्यों नहीं हमें दुखों से बाहर निकाल रहा है? परमेश्वर कहता है, मैं ना अंधा हूँ ना बहरा हूँ, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पर तुम्हारे अपराध, तुम और मैं दोनों के बीच में दीवार के समान खड़े रह गए हैं। तुम्हारे अधर्म के वजह से मैं तुम्हारी नहीं सुन सकता हूँ। तुम्हारे पापों की वजह से मैं तुम्हें नहीं जवाब दे सकता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरे संसार में लोगों की हालत है, और इसीलिए कई सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि दुनिया में परमेश्वर है ही नहीं। यदि परमेश्वर होता तो ऐसा बुरा हाल नहीं होता। यदि परमेश्वर होता तो ये दुख दर्द नहीं होता। लोग कहते वो हमारी नहीं सुन रहा है, वो हमें जवाब नहीं दे रहा है, पर परमेश्वर ने खुद इसका जवाब दिया है कि हमारे पाप, हमारे अधर्म, हम और परमेश्वर दोनों के बीच में दीवार के समान खड़े हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लोग पसीना बहाते हैं, थोड़ा कमाते हैं। कई लोग बहुत कमाते हैं, हाथ में कुछ आता नहीं है। बाइबल में लिखा है, मजदूर बहुत मेहनत उठाकर, पसीना बहाकर पैसा कमाता है और ऐसी थैली में डालता है जिसको नीचे से होल है, फट गई है। ऐसी थैली में पैसा डाला जाता है जो नीचे से फटी हुई है। लोग कहते हैं हम कमाते तो बहुत है, हाथ में कुछ भी रुकता नहीं है। बहुत पैसा हाथ में आता है, कुछ भी रुकता नहीं है। ये बोलने वाले कौन है? दुनिया के लोग, जिन्होंने पिता के घर के अंदर प्रवेश किया है। वे कहते हैं हम थोड़ा ही कमाते हैं, पर महीना भर चलते रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत कमाते हैं पर हाथ में कुछ रुकता नहीं है, ऐसा दुनिया चिल्ला रही है। परमेश्वर के घर के अंदर जो है वो कहते हैं हम थोड़ा ही कमाते हैं, पर उस पर ऐसी आशीष होती है कि पूरा महीना भरता है तो भी हमारा पैसा ख़त्म नहीं होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है कि जो अंदर बैठे हैं, जो परमेश्वर के घर में है, उनके थोड़े से पैसे क्यों आशीषित हो जाते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के घर में है तो परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर है। जो बाहर है, जो पाप में डूबे हुए हैं, वे और परमेश्वर दोनों के बीच में दीवार खड़ी है। तो परमेश्वर ना उनकी सुन रहा है, ना उनको आशीषित कर रहा है, ना उनको चंगाई दे रहा है, ना उनके दर्द और दुख को दूर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दुनिया को ज़रूरत किसकी है? दुनिया को ज़रूरत पैसे की नहीं है, सोना चांदी की नहीं है, गाड़ी बंगला की नहीं है। दुनिया को ज़रूरत यीशु मसीह की है, जिसने क्रूस पर बलिदान करके पाप की दीवार को गिरा दिया है। दुनिया को ज़रूरत यीशु मसीह की है, जिसने क्रूस पर बलिदान करके अधर्म की दीवार को, पाप की दीवार को पूरी तरह से गिरा दिया है। जिस वक्त हम विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरा मसीहा है, यानी मेरा मुक्तिदाता है, मेरा उद्धार करता है, उसने मेरे पापों को उठाया है। ये सत्य है कि मैं पापी हूँ, ये सत्य है कि मेरा जीवन बुराई से भरा हुआ है, पर यह भी सत्य है कि मेरे सारे पापों को, मेरे सारे अधर्म को यीशु ने क्रूस पर उठाया है। मेरे सारे बोझ को
यीशु ने लिया है। मुझे मेरे पापों का दंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा दंड यीशु ने लिया है। ऐसा जब हम विश्वास करते हैं और अपने पापों का दिल से पश्चाताप करते हैं, तब स्वर्ग से एक महान अनुग्रह हमारे ऊपर हो जाता है। पाप की दीवार परमेश्वर और हम दोनों के बीच में जो खड़ी है, यीशु के लहू के द्वारा ये दीवार गिर जाती है और परमेश्वर पिता अपने हाथों को फैलाकर कहता है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, आज मैं तुझे ग्रहण करता हूँ, आज मैं तेरा स्वीकार करता हूँ, आज से तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये एक विश्वास, सच्चे हृदय से किया हुआ विश्वास, प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के ऊपर किया हुआ विश्वास, इस विश्वास के कारण पाप की दीवार गिर जाती है। बाकी दुनिया में और कुछ नहीं है जो परमेश्वर और हम दोनों के बीच के पाप की दीवार को गिरा सकता है। कुछ भी करो, कितनी भी मेहनत करो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, पर ये दीवार और किसी से नहीं गिर सकती है, बस यीशु के लहू के द्वारा ये दीवार गिर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु का बलिदान हमारी पाप मुक्ति के लिए हुआ है, हमें पापों की क्षमा देने के लिए हुआ है। ये बलिदान हमारे लिए हुआ है। उसने कुछ अधर्म नहीं किया था, उसने कुछ पाप नहीं किया था, बल्कि हमारे ही पापों का बोझ उसने उठाया, हमारे ही पापों का दंड उसने लिया, हमारी बीमारियां उसने ली। इसलिए तो वचन कहता है और हम भी विश्वास के साथ बोलते हैं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। हम विश्वास के साथ ये बोलते हैं कि उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं, क्योंकि यीशु ने हमारी बीमारियों को लिया, हमारे श्रापों को लिया, हमारे दुख और दर्द को लिया है। हमारा काम क्या है? इस सच्चाई पर विश्वास करना और यीशु को ग्रहण करना कि वो मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है, मेरा मसीहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया के एक मशहूर प्रभु के दास होकर गए जॉन ऑस्टिन, उनकी औरत को कैंसर की बीमारी हुई थी। जो वचन हमने आपको सिखाया है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए, इस एक वचन के द्वारा उनकी औरत चंगी हो गई। उसको कैंसर तब हुआ था जब वो जवान थी। जॉन ऑस्टिन प्रभु के दास कुछ साल पहले गुजर गए, पर उनकी औरत आज भी जीवित है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं, उनका नाम है डॉडी ऑस्टिन। ये अभी बूढ़ी हो गई है और आज भी गवाही देती है कि प्रभु ने मुझे कैंसर से चंगा किया। वो अस्पताल में काम करने वाली नर्स थी, बीमार हो गई। जब वो जवान थी तब की उसकी गवाही है, वो बीमार हो गई, बीमारी बढ़ते गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई, जान छोड़ने पे पता चला कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने उनके पति को, जॉन ऑस्टिन को, कहा था कि आपकी औरत 2 या 3 सप्ताह तक जीवित रह सकती है, क्योंकि उसका कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंचा है। वे अपने औरत को घर लेकर आए। उन्होंने डॉक्टर से ऐसा भी कहा था, डॉक्टर जी हमें घर भेज दीजिएगा, क्योंकि हम अद्भुत काम करने वाले महान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि परमेश्वर के अलावा अभी आपके पत्नी को कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि वो अभी लास्ट स्टेज पर पहुंची है। जॉन ऑस्टिन अपनी औरत को घर लेकर आए, उसके सर पर हाथ रख के प्रार्थना किया, कैंसर की दुष्ट आत्मा को डांटा और बाद में वे अपने काम में लग गए, अपने काम में व्यस्त हो गए। पर उनकी औरत दिन भी दिन बहुत कमज़ोर होते जा रही थी और वो नर्स होने के कारण अपने शरीर में सारे चिन्ह देख रही थी कि मेरा कैंसर बढ़ते जा रहा है, और वो डरती जा रही थी कि मैं मर जाऊंगी। उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, लगता है मैं जीऊंगी नहीं। उन्होंने पूछा कि तुझे क्यों डर लग रहा है, क्यों विश्वास नहीं करती है? वो कहती है मेरे शरीर में सारे लक्षण है और मैं जान चुकी हूँ कि अभी ज़्यादा दिन मैं बचूंगी नहीं। जॉन ऑस्टिन बोले
तूने दिल में तो विश्वास किया है, पर तेरे दिमाग में शैतान तुझे बोलता है कि तेरा शरीर देख, तेरा शरीर देख, तेरे शरीर की ओर देख, क्या हो गया है, तू मरने जा रही है। फिर जॉन ऑस्टिन बोले, विश्वास के साथ ये वचन बोलते रहना, यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। जब जब बहुत दर्द बढ़ जाएगा और शैतान जोर से कहेगा अभी तू मरने जा रही है, तब जोर से बोलना, यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और इसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। पर ऐसा ये वचन का इस्तेमाल करना जब भी उसने शुरू किया, वो तुरंत चंगा नहीं पाई। करीब करीब 1 साल लग गया। बार बार उसे परेशानी होती गई। शैतान उसको डराते गया। पर जब जब उसके मन में डर पैदा होता था, वो बड़े विश्वास के साथ वचन बोलती गई, यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। कुछ महीना के बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, उसका जांच हुआ। डॉक्टर ने फिर वही जवाब दिया कि कैंसर बढ़ गया है, कुछ ही दिन में मर जाएगी। और कुछ महीनों के बाद तीसरी बार जांच हुआ, वही जवाब दिया। कैंसर कम नहीं हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। और हर वक्त डॉक्टर बोल रहे थे कुछ सप्ताह के अंदर मर जाएगी। वो कहती है मैं मरती भी नहीं थी और ठीक भी नहीं हो रही थी। डॉक्टर बोल रहे थे कुछ सप्ताह के अंदर मर जाएगी, और सचमुच हालत वैसी ही थी। पर वो खुद बोलते मैं ना मर रही थी ना चंगी हो रही थी। वचन को बार बार बोलते गई। करीब करीब 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद उसने महसूस किया कि उसके शरीर के कैंसर के लक्षण कम होने लग गए हैं। उसके सर पे नए बाल आना शुरू हो गए, जो कि सारे बाल निकल गए थे, बाल आना शुरू हो गया। वो अच्छे से खाना पीना करने लगी, तबीयत सुधर गई। और कुछ महीनों के बाद जांच किया, डॉक्टर ने कहा आप कैंसर से पूरी तरह से मुक्त हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। ये जब वो जवान थी तब प्रभु ने उसके लिए अद्भुत काम किया। आज मेरे ख्याल से उनकी उम्र 70 के ऊपर है। वो आज भी जिंदा है और गवाही देती है कि इस एक वचन ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सच है कि यीशु ने क्रूस पर हमारी बीमारियों को लिया है, उसने हमारे पापों को लिया है, हमारा सारा दंड यीशु ने लिया है। हमारा काम क्या है? उस पर विश्वास करना है, उसके बलिदान पर विश्वास करना है। क्योंकि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सामर्थ्य जिस दीवार पे रुकता है, हमारे पापों की दीवार, ये दीवार और किसी से नहीं गिरने जा रही है। आप कितनी भी ताकत लगाओ, कितना भी पैसा खर्चा करो, कुछ भी जादू टोना तंत्र मंत्र करो, ये दीवार गिरेगी नहीं। ये दीवार केवल और केवल यीशु के लहू से गिर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार ये पाप की दीवार गिर गई कि परमेश्वर पिता हमें ग्रहण करता है, हमारा स्वीकार करता है, हमारा प्रवेश उसके घर में होता है। और फिर हमारे जीवन में एक आशीष नहीं, 2 आशीष नहीं, आशीषों की बारिश होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और इसलिए यीशु उससे कहता है क्या तू ये बात देखकर विश्वास करता है? इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। आप विश्वास में बने रहोगे तो आपके जीवन में आशीषों की बारिश हो जाएगी। आप विश्वास में चलते रहोगे तो आप हर दिन अनुभव करोगे कि आप अकेले नहीं हो, प्रभु आपके साथ है। हर दिन आप महसूस करोगे कि वो आपकी सुन रहा है, वो आपके बहुत नज़दीक है। हर दिन आप उसके प्रेम का और सामर्थ्य का अनुभव करोगे। और सबसे बड़ी बात हम अंत में देखेंगे, जब हमारा धरती का जीवन खत्म हो जाएगा, हम सचमुच स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ धरती पर जिंदगी बिताते वक्त जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम आत्मिक रूप से पिता के घर में प्रवेश करते हैं। आत्मिक रूप से हमारा देह, हमारा शरीर दुनिया में ही रहता है, पर आत्मिक रूप से हम पिता के घर में प्रवेश करते हैं। जब ये जीवन खत्म हो जाएगा, मतलब हम हमारा शरीर त्याग देंगे,
और हमारी आत्मा बाहर निकलेंगी, हम सचमुच देखेंगे परमेश्वर पिता कहेगा, मेरे बेटे आओ, मेरी बेटी आओ, स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह बन गई है। हम पिता के घर पहुंच जाएंगे, वहाँ हम अनगिनत स्वर्ग दूतों को देखेंगे, वहाँ हम परमेश्वर पिता को देखेंगे, वहाँ हम परमेश्वर के कई सारे धर्मी लोगों को देखेंगे और परमेश्वर के भवन में अनंत काल खुशी से रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु पर विश्वास करना और उसे ग्रहण करना एकमात्र विकल्प है दुनिया के सारे दुख, दर्द और सारे श्रापों से मुक्ति पाने का। उस पर विश्वास करो, विश्वास में बने रहो, यीशु को दिल में ग्रहण करो और विश्वास में चलते रहो, ताकि आप हर दिन हर पल आपके जीवन में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करोगे और ये जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में हमारा प्रवेश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।